आओ अपनी ने समय में एक नए टॉपिक के साथ आज अपनो परमेश्वर जीवित वचन से कुछ आयत काजे कुछ वचनों काजे आज अपनो मनन करशु जो मैं तुमरे करता होगा देखाने बाज रही हूँ कि आजुन विषय है कि परीक्षा के संबंध में आज हरेक विश्वासी भाई जतरा भी जना है हरेक जीवनों में परीक्षा आए कोसा अपनो तेनी परीक्षा में पास होना જોઈએ। आज कई ऐसा विश्वासी ते छे लेकिन तीनों काजे लागे कि आज हम यीशु मसीह पर विश्वास कर ले दाती हमें हमारे पर कभी परीक्षा नहीं आवे, हमारा जीवनों में परीक्षा नहीं आवे। देखो इनी दुनिया में अगर अपनो देखजे ती हर चीजन परीक्षा है। पूरा काजे अपनो भणावशु तीना काजे पहली परीक्षा देना आवशे, दूसरी परीक्षा देना आवशे, 5वीं परीक्षा देना आवशे, 10वीं परीक्षा देना आवशे, 12वीं परीक्षा देना आवशे। नौकरी लागता तो तीना काजे परीक्षा देता रहना छे। कहा कि अपनों भी अगर एक दहाड़ू अनंत जीवन में यीशु मसीह पुठी अगर अपनों काजे जानो छे ते अपनों काजे भी परीक्षा देनो छे ने तीनी परीक्षा में पास होना छे। कुदू भी परीक्षा विगुर कुदू भी अगू नहीं बढ़ सके तो सद आज अपनी ना टॉपिक में परीक्षा बारा में आज अपने कुछ बातों काजे सीखना छे। कई जना विश्वासी जीवन में अगर परीक्षा आवे ती कई विश्वासी जे छे जे परीक्षा मारी परीक्षा परमेश्वर लेदू या भगवान मारी परीक्षा लेदू हसे इना रीति से तीनरा विचारे छे। अगर अपनो याकूबन पत्री 13 पहला अध्याय ने 13 पद में इना रीति से लिखलो छे। मैं तुमरे करता मैं भन दीश, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। त्याज अपने यहाँ देखने बाज रहा कि परमेश्वर खुदा भी मानसन सु परीक्षा नहीं ले, बुरी बातों से को भी परीक्षा नहीं ले। परीक्षा जी है परीक्षा एक काई कहना चाहिए अगर अपना जीवन में अगर परीक्षा आए ती परीक्षा में एक लालच हो सकलो, एक मन काजे बहकाने वाली ऐसी कुछ बातें हसे तीनी बातों में को भी अपनों काजे बाहर निकलना चाहिए। किसी ने कहा है कि चिड़ियों को आकाश में उड़ने से मना नहीं कर सकते हैं, जे चिल्ला उड़ता रहे बाकुन कम से कम तीनों काजे मुनका पर आवीन गंदगी करने से तीना काजे रुक सकतला। ती दहाड़ा में हजारों भातीन विचार आवशे ती तीनों विचारों पर अपनों काजे तीनों विचारों में अपनों हरेक जना काजे पास होना जरूरी छे। अगर अपनों देखजे कि परमेश्वर आमरा विश्वासन असलियत काजे चू जाने आमु कतरेक मन आमु विश्वास करजे बाकुन परमेश्वर आमुक आमरी परीक्षा ली जो कभी भी आमुक काजे पापन परीक्षा में नहीं पाड़ सकतलो। अगर अपनो पहला पत्र 1 अध्याय इन्हें 6 गथच अगर आप 9 तकन भणे तीचा राखीन असो लिखलो छे। मैं यहाँ राखीन तुमरे करता मैं भणीश, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंद और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। 9 भी भंडिस और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। परमेश्वर हमारा जीवनों में या हमारा विश्वास उन्नति के लिए या बढ़ोतरी के लिए तमाम प्रकार जी भी परीक्षा आवे तीनी परीक्षा का जे आवने करता परमेश्वर अनुमति आपे। जो सोना का जे आठा में अगर अपन पोछो डाल दीजे ती प्योर सोनो जो छे ने जो कसो ही जाए कवाए जो बाहर मतलब आई जाए इन्हें जो खराब छे जो थप जाए ती तीना रीति से अपना विश्वास का जे भी है अपना विश्वास मजबूत करने करता जोतरी परीक्षा आवे मानसन अंदर वाव विश्वास कसो है एकदम जागृत है।
अगर आपणो परीक्षा में पास हो जाशु तो त्यार ही आपणो अनंत जीवन में आपनो प्रवेश कर सकतला। अगर आपणो परीक्षा में पास नहीं हुआ तो त्यार आपणो अनंत जीवन में आपनो प्रवेश नहीं कर सकतला। इना रीति से आज यहाँ राखीने आपने देखा परीक्षा आमरा नुकसान करीन नहीं है, बाकी परीक्षा आमरी भलाई करीन छे। अगर आपनो मत्ती 13:5 अध्याय ने 11 पद में अगर आपने देखजे 11 और 12 का अगर आपने भनी देखजे ती चाराखीन इना रीति से लिखलो छे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ती आपणो काजे देखनो जुए कि जतरा भी माणस अगर अपना विरोध में छे तीने समय में आपणो काजे आनंदित रहनो छे। ये सब कुछ परीक्षा छे आपनी। अगर आपणो प्रभु में आगा बढ़शु तो रेड भाती अलग अलग समस्याएं आवशे, जो त्यार समस्या आवे ते आपणो आनंदित न करी कोई में कहो ते छाचलीन आपणो काजे आनंदित रहनो जुए। अगर आपणो रोमियन पुस्तक 13:5 अध्याय एने 3, 4, 5 पद का अगर आपने भने ती चाराखीन इना रीति से लिखलो छे। मैं तुमरे करता मैं भन दीश, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जतरो ज़्यादा अपनो क्लेश में भी अगर आपनो धीर धरशु तो त्यार आपनो विश्वास पारखाय से। अगर आपनो विश्वास कर रहा अगर अपने पर विरोधी मानसे अपने पर एना काई कहना जुए विरोध करशे, सतावशे, लड़शे ते तीने समय में भी अपने अंदर धीरज जुए। अगर आपने तीनरे पुठी लड़ाईशु ते संसारिक मानसे एने अपने में काई भी फरक नहीं रहे। तो एरें करता आपनो काजे तीनरे पुठी नहीं लड़ाईने बाकुन तीनी बातों काजे सहन करता रहनो छे और तीनरे जुगु प्रार्थना करनो छे। ती परमेश्वर तीनरा मन काजे तीनरा विचारों काजे परमेश्वर बदल से। अगर आपनो याकूबन पत्री 1 अध्याय ने 2 पद में अगर आपनो भने ती चाराखीन इना रीत से लिखलो छे कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की इकट्ठी ना रहे। हालेलुया। तो यहाँ रखीने आज आपने देखा, अगर हम पहला पत्रस उसके 4 अध्याय और 12 पद में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ती असली परीक्षा में अगर अपनों पास होता जाशु तो त्यार अपनों काजे स्वर्ग में अनंत जीवन में अपनों काजे तेरो प्रतिफल जड़से। आज अपनों काजे आशा नहीं करना है। आज अगर अपनों धर्म के कारण से सताए जा रहे हैं, अपना जीवन में कई अलग अलग परीक्षाएं आने बाज रही ती भी अपनों काजे इन्हीं बातों काजे ध्यान रखना है। अगर अपनों अब्राह्मण बारा में अगर अपनों देखजे उत्पत्ति, अगर अपनों अब्राह्मण बारा में भी अगर देखजे अब्राहम मन भी परीक्षा आई ती तीने समय में अब्राहम कशु कर्यु ती अब्राहम भी तीनी परीक्षा में कशु पास हुई तेर बारा में भी अपनों देख लेशु। अगर अपनों 22 अध्याय 1 और 2 पद का अगर अपनों भने ती चाराखीन रीति से लिखलो छे, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने पुत्र एक लौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा।
ती परमेश्वर अब्राहम काजे होम बलि चढ़ावणे करीने कह्यु। परमेश्वर 100 साल के बाद में एनु काजे एक संतान आप्यु। ती भी परमेश्वर एरे पास ये भी आपनु काजे ध्यान रखने वाली बातें छे। परमेश्वर जो छे जो आपनु काजे असी परीक्षा में कभी नहीं पाड़े। कितनी परीक्षा से आपनु है ना काई कहना जो पापों में पड़ जाए, पापों में पड़ जाए असली कभी भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं। लेकिन अभी भी आपनो विश्वास मजबूत रहना चाहिए। ती परमेश्वर अब्राहम काजे कहिए कि तू तारा बेटास काजे मारे करता बलिदान चढ़ाई दे। कहा कि ती भी अब्राहम जो तू चु तैयार रह गयो और तेरा एक लोता बेटास काजे चु बलि करने करता चु तैयार रह गयो। जो त्यार चु तेरा बेटास काजे मारने तो आवो तू तीने समय में आवाज़ आई कि हे अब्राहम मैं जान गई कि तू तारा बेटास गो तू भी मारे पर ज़्यादा प्रेम करते रहियो। अब्राहम परमेश्वर गाँव में धर्मी बनियो। ती हिना रीति से आपनु काजे भी कसी भी समस्या आवे कसली भी परीक्षा आवे लेकिन आपनु काजे तेनी परीक्षा में पास होना छे। आज परमेश्वर अपने से कहीं बेटू नहीं मांगतु, परमेश्वर अपने से कहीं धन नहीं मांगतु, परमेश्वर अपने से कहना भी सीजन पछोचो लागलो नहीं है। लेकिन काई आज आमो तिना परमेश्वरन करता अगर हमारा जीवन काजे अगर आपने समर्पित करीन चाल रह्या तो त्यार अवश्य हमारा जीवन में परीक्षाएँ आवशे। तीनी परीक्षा में भी आमो काजे स्वयं काजे परमेश्वरन करता स्वयं काजे बलिदान करने जरूरत है ना। अगर कहीं कावा जो त्यार हमारी विश्वासन पारक है ती तीने समय में कहीं कावा आमो यीशु काजे नी जानतला भी करीन खुदा सामने आमो कही देतला। अगर खुद पूछे काई तुम यीशु पर विश्वास करतला ती कतला कि आमो नहीं करतला है ना। आमो तो उदूड़ मतलब सा उदूड़ जातला असा करीन भी आपने कई बहाना अलग अलग बहाना बनावतला कवाई। ती ये आमरे करीन परीक्षा छे तीनामा भी आपने काजे पास होने जरूरत छे। अगर आपने देखजे परीक्षा अपने आप में कोई गलत नहीं है, बाकी परीक्षा में पड़ जानो तो त्यार अयो पाप छे कवाई। परीक्षा में अगर आपने पड़ गया ती तो त्यार पाप आपनु काजे एक मृत्यु की ओर आपनु काजे ले जासे। तेरे करता अपनु हरेक काजे ध्यान रखना જોઈએ। परीक्षा में हरेक जना काजे पास होना જોઈએ। अत्यार शायद में याकूबन पत्री तेरे 1 अध्याय ने 14 ने 15 भी में तुमरे करीन भनलो तो वही में का फिर से तुमरे करता मैं भर लीस। याकूब की पत्री तेरे 1 का 14 मैं निकाल देता हूँ। हाँ यहाँ रखी नीना रीति से लिखलो छे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ती परीक्षा जी छे सी परीक्षा मान यहाँ आपने देखा कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहीं कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। ती परमेश्वर आपनो काजे बुराई में फसाने करीन परीक्षा नहीं ले, बाकुन प्रत्येक मानुस अपनी ही अभिलाषा से खेचीन सु परीक्षा में पड़ जाए करीन यो नहीं कहना है कि मारी परीक्षा परमेश्वरंचा गति छे। बाकी मानुस खुद कहना भी चीज़ों काजे देखीन या खुद स्त्री काजे देखीन तेरा मन में गलत विचार आवे एने तीना विचारों से जो गलत काम करे जो त्यार गलत काम करने बाद जाए यानी धीरे धीरे जो बढ़ता जाए उसके बाद में पाप गर्भवती होके पाप को जनती है। ऐसा बातें छे। तेरे करता अपन अगर देख सकता कि दूसरा शमूएल 11 अध्याय 2 से 5 में अगर भणे ती दाऊद एने बेतशेबान बारा में अगर अपन भन जेती चाराखीन कई बातें लिखली छे वारू रीति से अपन काजे मालूम पड़े। और मानसन जीवन में परीक्षाओं 3 माध्यम छे। तेरे से मानसन जीवन में परीक्षा आवे। पहली बात आपने देख सकता कि शैतान के द्वारा परीक्षा आवे। अगर आपनो मत्ती 4 अध्याय ने 1 पद में अगर आपने देखजे कि तीन समय में यीशु मसीह परीक्षा शैतान लेतो तो उसके बाद में दूसरी परीक्षा छे कि संसार की ओर से परीक्षा आवे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 में भने थी चाराखी नीना रीति से लिखल छे। मैं तुमरे करता भन दीस कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो।
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ रखीने आपने देखा एना वचन में कि आपनु का संसारन चीज़ों पर प्रेम नहीं करना है। अगर संसारन चीज़ों पर मोह करशु तो त्यार अवश्य मानुष परीक्षा में पड़ जासे। अगर आपनु संसारन चीज़ों पर मन नहीं लगाड़जे तो त्यार आपनु प्रभु में एना आपनो टेक लारोशु। असो यहाँ राखीने वचन आपने देखा आपनु सर्वदा बन लारोशु। तेरे करता संसारन चीज़ों पर ज़्यादा मोंग नहीं करना जुए। असो करीन आज अपनी ना वचन में आपने देखला है। और उसके बाद में तीसरा नंबर में परीक्षा कालगा से आवे कई में क्यों स्वयं के स्वार्थ के द्वारा खुदन स्वार्थ के कारण से भी परीक्षा आवे। याकूबन पत्री 1 अध्याय उसका 14 पद में लिखल है। तुम घर जाए भन लेजो या तो भन सकतला। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 18 में भी भन सकतला। मरकुस 7 का 20 से 23 तक भी भन से तीचा राखी मानुष स्वयं इच्छा अनुसार काम करने सीचू खुद तेनी परीक्षा में पड़ जाए। तेरे करता हरेक काजे ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा कहना माध्यम से परीक्षा उतली हिली तो ये बातें आपनों काजे हरेक काजे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर परीक्षा में कसो निकेवनो જોઈએ तेरो भी साधन परमेश्वर आपने करी जो बनावी राखलू है। अगर अपनो दूसरा पत्रस 2 अध्याय અને 9 पद में से लिखलो है तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। पत्रस पुराना नियमागत ये देखने चाहे कि परमेश्वर दुष्ट एने अधर्मी मानसों का जे कसु दंड आपने जाने ती तसो की तसो इना रीति से पत्रस कहने बाज रही है कि परमेश्वर झूठे शिक्षकों और उनके अनुयायियों को अवश्य दंड देगा। एरं करता जो कुदू मानुस परमेश्वरन प्रति आज्ञाकारी रहशे। परमेश्वर हर परीक्षा में तेना काजे स्थिर करशे, तेना काजे वाचाड़शे। ये बातें आपनो ध्यान दी सकतला कवाय। अगर आपनो रोमियन पुस्तक 13 अध्याय और 14 पद में भी पौलुस यहाँ रखी नीना रीति से कहे वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। जत्र हो सके तत्र आम हरेक मसीह का जे यीशु मसीह का जे पहरना मतलब यीशु स्वभाव में बनी रहना। प्रभु यीशु मसीह जसु कहू तेरे अनुसारे ओगा चालता रहना है। एरें करता शारीरिक इच्छा का जे पूरी करने करता कोशिश नहीं करना है। अगर हम यीशु का जे पहर लेसु या यीशु अगर हमारे अंदर रहे तो डीलन इच्छा ऑटोमेटिक खत्म होती जासी। लेकिन जो त्यार हम शारीरिक तौर पर या आँखों की अभिलाषा के अनुसार अगर जीवन जीवसु तो अवश्य तेरा जीवन में अलग अलग भाती परीक्षा आई सकती। अगर अपनो पुराना नियम में रेट कावा अपनो संव्या से देखा से अनुभव करूँ तुम कि विश्वासी परीक्षा जो त्यार है ती हरेक विश्वासी परीक्षा में पढ़ सकतलू कवाय। कहा कि सबसे अधिक शक्तिशाली शिमशोन, सबसे अधिक बुद्धिमान सुलेमान एने उसके बाद में दाऊदन बारे में भी देख सकला कि दाऊद परमेश्वरन आराधना करने वाला परमेश्वरन जो सबसे ज़्यादा महिमा करते तो एक राजा हतु, लेकिन जो भी पापों में गिर गयु। एरें करता कुदू भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं स्थिर छे मैं पाप में नहीं गिर सकतलो। असो कभी नहीं कही सकतला। अगर आपने वचन में देखजे मैं तुमरिंग करता यहाँ रखी वचन का जी भण दीश 1 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 10 पद से मैं तुमरिंग करता भणीश 10 से 13 तक भण दीश है ना। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाएं और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ
निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर आपनो याकूबन पत्री तेरे 4 अध्याय એને 7 પદ એને 8 પદ અગર દુયું પદ કાજે અગર આપણું ભણે તીચા રાખીને એના રીતે લીખેલો છે। અગર આપણું કાજે પરીક્ષામાં વાંચનો હોય તે આપણું કાજે કાંઈ કરવું જોઈએ, વિશ્વાસી કાજે કાંઈ કરવું જોઈએ। સો અહીંયા રાખીને આપણું ભણશું ઓર સમજશું કે જત્યારે આમું परीक्षा से अगर आमु खुद काजे वाचनो है ત્યાં રાખીને आपने देखिए 7 पद में तुम रेंग करता भनीस। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। ત્યાં રાખીને आज आपने देखिए अगर आपने परीक्षा में अगर बार बार पढ़ने बाज रहा तो आपनु हरेक जना काजे जतरा भी मसीह है विश्वासी है हरेक काजे प्रभु अधीन आवनो है, अपने आप काजे पवित्र शुद्ध बनावनो है वचन के अनुसार। अगर आपने देखिए 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 22 पद में पौलुस यहाँ राखीने इना रीति से कहने बाज रही कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो यो काम अपनों काजे करना है। जवानी की अभिलाषा से भागना है और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते रहना है। ये कुछ बातें यहाँ रखीने आज आपनो देखला है। जोत्र हो सके तोत्र अपनों काजे प्रभु महिमा के लिए करता रहना चाहिए। अगर आपनो कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 16 पद में भी पौलुस इना रीति से यहाँ रखीने कहने बाज रही जोत्र हो सके तोत्र तुम यीशु मसीह वचन काजे अपना हृदय में अधिकांश से बसने रहो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरा काजे सिखाता रहो, कहता रहो, चिताते रहो। अपने अपने मन के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। ते एरेंग करता हर समय जहाँ भी आपनो काम करता हसे जैसा भी आपनो समय जोड़ता है तीने समय में एक दूसरा काजे प्रभुन बारा में बात देखाड़ता रहो। वचन के अनुसार आपनो काजे ओगा वर्णन कर कोशिश करना चाहिए। दाऊद राजा कहे भजन संहिता 119 9 पद में कहे कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप न करूँ। अगर आपने जागला रहो वचनों में बोलला रहो तो त्यार आपनु कभी भी परमेश्वर विरोध में पाप नहीं कर सकता। एरें करता अगर आपनु मत्ती 26 अध्याय 40 में 41 में अगर 2 पद में अगर आपने देखी थी 4 आखी ना रीति से कहलो है यीशु मसीह चेलांसा गई है सूता था तीनों काजे यीशु मसीह कही कि तुम जाग जाओ परीक्षा आने बाज रही तीचे सूता था। 41 अगर आपने भणे थी 4 आखी से लिखलो है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ते आपनो जो शरीर कमजोर है ते आपनो काजे अगर हिम्मत ताकत जन्म जुए कहे ते परमेश्वर आपनो काजे सामर्थ्य ने बल आपसे एने परीक्षा में स्थिर करशे। ते ये बातें भी आपनो हरेक जना काजे ध्यान रखना जरूरी है। कहा कि परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, सामर्थ्य देता है, बल देता है ताकि आपनो परीक्षा में स्थिर खड़ा रह सके। करीजुन आपनो हरेक जना काजे एक दूसरा जुगु भी प्रार्थना लगातार करना है। कलिशा जुगु प्रार्थना करना है, सेवक जुगु प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में बललात रहना चाहिए। इसियों की पत्री 6 अध्याय 18 में भी इना रीति से लिखला है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यानी आपनों का जी ये बातें भी ध्यान रखना जरूरी है कि जत्यार भी परीक्षा आवे तीमें परीक्षा में या गलत कामों में मतलब इन्हीं बातों का भी सावधान से अपनों देखता रहना चाहिए। अपनों प्रभु यीशु मसीह में कौन है, अपनों प्रभु यीशु मसीह में काई है, ये अपनों स्वयं का भी ध्यान रखना चाहिए। जुक दो मैं कौन है, मैं यीशु मसीह अनुयायी है, मैं यीशु पछो चालने वालू तेरू चेलू है। अगर मैं यीशु मसीह चेलू है तो त्यार अपनों ध्यान रखना चाहिए। पापों में या गलत कामों में पढ़ने से पहले अपने आप का सावधान रखना जरूरी है। परमेश्वर सबका जे इना वचन के जरिए आज आपने सिखला है कि परीक्षा कसी आवे, परीक्षा मानुष कहाँ पड़ जाए। ये सारी बातें आज अपने इना वचन के जरिए सिखला है। जतरा भी तुम आसों परमेश्वर तुम सबका जे इना वचन के जरिए आत्मिक बुद्धि का जे खोले, अभी भी
સહાયતા કરે. વચનમાં જ ત્યારે તમે અગાનો ભળતા જશો. તે કાફી પરીક્ષાએ આવશે, કાફી અલગ અલગ વાતે આવશે, લેકિન તેના સમયમાં આપણું કાજે કસાય સ્થિર રહેવું જોઈએ. આપણું કાજે જાણ લેવું જોઈએ કે મેં પ્રભુમાં કોણ છે, એને મેં પ્રભુમાં કશું બનવું જોઈએ. એ અગર આપણું જાણ લેશું તો ત્યારે અવશ્ય આપણું કાજે પ્રભુ સહાયતા કરશે, મદદ કરશે. સબ કાજે જઈશું.